गौरी, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। गौरी, गौरी बेटा, बेटा आके खोलो। गौरी बेटा, गौरी उठ ना, गौरी उठ, प्लीज उठ। गौरी, गौरी बेटा क्या हो गया? गौरी ठीक है? गौरी बेटा, गौरी, 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 आर्यन, अम्मा जी, अरे कहाँ है सब? गौरी, गौरी, हमारी प्रिंसेस, बेटा, गौरी, क्या हुआ इसे? बड़ी मुश्किल से अपनी जान पर खेलकर गौरी को बचाकर लाए हम आर्यन। गरिमा, जिंदगी भर तेरे एहसानमंद रहेंगे हम गरिमा। तूने हमारी बच्ची को बचाया। सुप्रिया, जाकर जल्दी से मलहम पट्टी का सामान लेकर आ। कितनी चोट लगी है बेचारी को। ये चोट तो कुछ भी नहीं है अम्मा जी, बस हमारी गौरी सही सलामत वापस आ गई, यही हमारे लिए मरहम है। थैंक यू सो मच गरिमा, थैंक यू। माँ ना होते हुए भी गौरी को कितना प्यार करती है तू। अरे महुआ, अरे डूब के मर जाना चाहिए होगा तो। माँ के नाम पर कलंक है। भाई, यही सही मौका है, जाके सबको सच बता दो आप। हमें सबको सच बताना होगा। पद्मा चाची और गरिमा की सच्चाई अभी सबके सामने लाते हैं। थैंक यू सो मच गरिमा, अगर तुम नहीं होती तो हमारी बेटी। चिंता मत करो आर्यन, गौरी बिल्कुल ठीक है। सॉरी, हम पूछना भूल गए तुमसे, गौरी मिली कहाँ तुम्हें? अब वो बहुत लंबी कहानी आ रही है। एक्चुअली एक 7-8 लोगों का गैंग है जो बच्चों को किडनैप करके ना उन्हें बेच देता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमने गौरी को बचाने के बाद पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है। हमारी गौरी बिल्कुल सेफ है आर्यन। चलो। जब तक तुम्हारी माई जिंदा है तब तक कोनो आँच नहीं आने देंगे अपनी बेटी पे। गौरी को गुंडों ने किडनैप किया था, तो फिर महुआ कहाँ है? हम यहाँ हैं कोतवाल। तुम्हारी बेटी घर से बाहर थी, तुम कहाँ थे? अब पूछ रहे हैं तुम कहाँ थी? तुम घर में नहीं थी तो कहाँ थी तुम? छोड़ो, जवाब दो। हमें दर्द हो रहा है। हमें भी दर्द होता है,
तुम्हारी शक्ल देखते हैं ना, वो सारी यादें वापस आती हैं। हमें भी दर्द होता है, लेकिन फिलहाल हमें जवाब चाहिए। जवाब दो, कहां थी तुम? बस बहुत हो गया। क्या हो गया है तुम्हें? तुम देखो अपने आप को, इस शराब के नशे में ना बर्बाद होते जा रहे हो। तुमसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है हमें। तुम छोड़कर गई थी अपनी बेटी को, हम नहीं। तुम बस हमें जवाब दो कि तुम थी कहां, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि गौरी को तुम ही ने अगवा किया था। हमने गौरी को अगवा नहीं किया, बल्कि हम तो गौरी को बचाने गए थे। और जानते हो, उसे आग से भी हम ही ने बचाया है। आग? हाँ, वो गरिमा, रमेश, चाचा, चाची जी तीनों मिले हुए, इन्होंने हमारी गौरी को अगवा किया था। ये दुश्मन है हमारी गौरी के। और हमने गरिमा को मजबूर किया कि हमें गौरी के पास ले जाओ, और फिर हम गौरी को वापस लेकर आए। कोतवाल वो तीनों दुश्मन है हमरे। हम यहाँ कैसे आए? तुझे किसी और ने ना, तुम्हारी होने वाली नई मम्मी गरिमा ने बचाया है। आग से? हाँ तो हल्का फुल्का प्यार ना है गरिमा का, सच्चा वाला प्यार करती है वो। और गौरी बेटा, माँ की ममता को ना कभी कमजोर ना ही समझना चाहिए। अब देख ले, तुझे आग से बचाने के चक्कर में बेचारी को कितनी चोट लग गई है। लेकिन बेटा, तुम ना हमारे प्लान के बारे में अपने पापा को मत बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें छोड़कर ना उस महुआ और कृष्णा के पास चले जाएंगे। नहीं, पापा को कुछ नहीं पता चलेगा, ये हमारा सीक्रेट है। गौरी के मन में इतनी नफरत भर देंगे कि महुआ को इस घर से जाना ही पड़ेगा। हम सच कह रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? कितनी कमाल की स्टोरी लिखती हो तुम। वाह, मजा आ गया ये स्टोरी सुन के। मतलब तुम हमारी गौरी को बचाने गई थी, तुम बचाने गई थी। गौरी वहां फंसी हुई थी और हमारी महान महुआ जाकर उसे बचाई। हाँ, तुम ना पहले भी हमारी बेटी को छोड़कर भाग गई थी और आज भी तुमने वही किया है, और उसे गरिमा वापस लेकर आई, उन्हीं कुंडों से बचाकर जिसे तुमने हमारी बेटी के पीछे लगाया था। हम अपनी बेटी को काहे? कोतवाल, हमारी बेटी पर खतरा है। कोतवाल, चाचा चाची वो सब उसे मारना चाहते हैं। कोतवाल, कोतवाल, हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। कोतवाल, हमें हमारी बच्ची को बचाना होगा। कोतवाल, तुम बचाओगी? तुम बचाओगी मेरी बेटी को? सच तो ये है ना महुआ, एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो कि हमें तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। जब तुम हमें छोड़कर गई थी ना, चाचा जी, चाची, अम्मा जी, गरिमा, इन सब ने हमारा साथ दिया है। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हमने खुद अपनी बच्ची को पाला है और आगे भी पाल लेंगे। और अगर तुम्हें लगता है ना कि वो सब उसके दुश्मन हैं, तो हम भी
साबित करके रहेंगे कि हम झूठे नहीं है, गौरी के दुश्मन नहीं है। और कोतवाल को ये बात पे भरोसा दिलाने के लिए अब हमें सबूत चाहिए होंगे। अरे रे 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 रे, तुम्हारी आंख में आंसू? फिर से झगड़ा हुआ तुम्हारा आर्यन से और वो फिर से तुमको सुनाकर चला गया। एक रिश्ता ससुरा कितनी बार टूटेगा? जितनी बार टूटा है उतनी बार दोबारा जुड़ा भी है। पर कब तक? अरे कभी तो पाप का घड़ा भर के टूटेगा और वो दिन जरा दूर नहीं है। कब का समझाओगी आर्यन को? तुम्हें तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नफरत और लड़ाई झगड़ा उन्हीं के बीच होता है जिनके बीच प्यार होता है, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। अरे हमसे बेहतर ये बात और कौन समझ सकता है? तुम्हारे हमारे बीच में जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो छोड़ो। ये सब बड़ी बड़ी बातें करके ना अपना समय बर्बाद ना करो। वैसे भी कुछ दिनों बाद हवेली से तुमको बाहर निकालने वाला है यार। आपका खाना पीना रहना, ई घर, बिजली का बिल, सब कुछ इस सब कुछ हमारी बेटी का है। आपकी जो शान शौकत रहीसी वाली जिंदगी है ना, ये मजे वाली जिंदगी, इस सब हमारी बेटी की बदौलत है। लेकिन अफसोस ये बात का है कि हम ना आपका ई खाता जल्दी बंद कर देंगे। इसीलिए अपना ये जो बचा खुचा सामान है ना, पेटी में बांध लीजिए, काहे कि अब आपका घर निकाला होने वाला है। कृष्णा को अगर कुछ हो जाए तो महुआ अपने आप टूट जाएगी। करने का वाले हैं आप? धमाका। अरे बेटा क्या हो गया? बेटा क्या मेरे पीछे क्यों ऐसा कर रही है? गौरी बिटिया क्या हुआ, बताओ हमें, आखिर बात क्या है? काहे रो रही हो? हमारी तरफ देखो। हर साल आज के दिन क्रिसमस पिकनिक डे होता है पापा, लेकिन इस साल सब कुछ इतना बदल गया है पापा। हमें आज वहाँ नहीं जाना है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। गौरी नहीं, हम नहीं जा सकते पापा अपनी फेवरेट पिकनिक पर। गौरी, हम अभी भी चल सकते हैं, हम तेरा ख्याल रखेंगे। तू हमारा ख्याल रखेगी कृष्णा? हाँ, तू हमारा ख्याल रखेगी? कृष्णा, नहीं, हमारी ये हालत तेरी वजह से हुई है। तू हमारा मजाक उड़ा रही है। नहीं गौरी, ऐसा नहीं है। हमने आप तो हमेशा कृष्णा की साइड लोगी ना, इसलिए आप तो बीच में मत ही बोलो। आपकी बेटी है ना, तो आप जाओ, उसको लेकर जाओ। आप सब लोग जाओ यहाँ से, बाहर जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। पर गौरी ऐसा मत कहो बेटा, हम हमारी बात। आप भी जाओ यहाँ से, हमने कहा
प्रिंसेस, पापा को तो अपने साथ रहने दीजिए प्लीज। नहीं पापा, आप भी जाओ, यहाँ से जाओ। अरे हम क्या कह रहे हैं कि बच्ची है, छोड़ दो अकेला। माँ का प्यार तो पहले ही नहीं मिला होगा, पता नहीं किस परेशानी में। हम कह रहे हैं चलो चलो बाहर चलो। छोड़ो, छोड़ो। देखो मामा, हमारी बेटी की क्या हालत हो गई है। कृष्णा, बेटा ये सारा सामान काहे निकाल रही हो? आई, हम गौरी के बिना वहाँ पे जाके क्या करेंगे? रोना है। तुमने गौरी के बारे में सोचा, इतना ही काफी है। और हमरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। हमारी एक बेटी दुखी है, वैसा ही दुख हम दूसरी को नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। तुम जाओ। और हाँ, ये घर के मामले में ना तुम्हें इतना सोचने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम अभी बच्ची हो, जाओ खूब मजे करो, अपनी जिंदगी जियो। लेकिन माई गौरी, गौरी का क्या? वो यहाँ घर पे क्या करेगी? हमने कहा ना तुमसे, हमरे लिए तुम और गौरी दोनों एक बराबर हैं। तुम जाओ, हम कोशिश करेंगे कि गौरी को भी साथ ले आए। 12 बजे बस आने वाली है, 4 घंटे बाकी है। गौरी चलने के लिए तैयार तो हो जाएगी ना माई? कृष्णा, हम पूरी कोशिश करेंगे। बड़ा बेटी बेटी कर रही थी ना, अब तेरी बेटी की अर्थी उठेगी। गौरी बिटिया, हमारी प्यारी राजकुमारी गौरी। दादी? हाँ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद का खाना लाए हैं। हाँ चलो, अब जल्दी से दरवाजा खोलो। अच्छा ये बता कि आपके साथ और कोई तो नहीं है ना? अरे बेटा, जब से तुम्हारे दादाजी ने हमारा साथ छोड़ा है तब से तो हम अकेले ही हैं। अब चलो तुम दरवाजा खोलो जल्दी से, हैं? ये लो, ये बंद हो गया, अब खुश। चल। ये महुआ पता नहीं अब इस गौरी को क्या पट्टी पढ़ाएगी। आ जाओ हमारी राजकुमारी गौरी बिटिया, हैं? गौरी, दादी। भले ही ये रूप लेकर ही सही हम तुम्हारे पास आ सके, इसी बात की तसल्ली है हमें। गौरी बिटिया, का हुआ? तुम रो काहे रही हो? दादी, आज हमारा पिकनिक है और हम उसमें नहीं जा पाएंगे। काहे नहीं जा सकती तुम? कौनों ने मना किया का? नहीं, मना तो नहीं किया, लेकिन हम ऐसे कैसे जाएंगे? हम चल नहीं सकते ना, और सारे फ्रेंड्स हम पर हंसेंगे। अरे हंसेंगे तो हंसने दो, तुम भी हंसना उन पे। और हंसना, रोना, खेलना, ये सब कुछ हो तो जिंदगी का हिस्सा है ना। अब तुम ऐसे कमरे में मुंह फुलाकर बैठी रहोगी तो जिंदगी जीना तो ना ही छोड़ सकते ना गौरी। हाँ, तुम जैसी हो बिल्कुल सही हो। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है ना तो फिर लोगों के साथ की जरूरत ना ही पड़ती। पर अब परवर कुछ नहीं। हाँ, ई लो, पहले तुम ई खाओ। हाँ, अब जो चल नहीं सकता, कऊ हंस बोल खेल कूद भी नहीं सकता। हाँ, जिंदगी सिर्फ इन टांगों पे टिकी नहीं होती है। तुम ना अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने मन की ताकत को बढ़ाओ।
पिकनिक पे जाओ और फिर देखना कैसे तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। ये लो, खाओ। वेरी गुड। अब बताओ, हमारी गौरी बिटिया पिकनिक पे जाएंगी ना? 100%। ये दादी आप बहुत अच्छी हो। ये महुआ अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है, हमें कुछ करना होगा। इसका एक घूंट महुआ के अंदर गया, फिर तमाशा शुरू। जितना गौरी 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 कर रही है ना, सब एक बार में निकल जाएगा। बेटा ये सब क्या है? पापा हम पिकनिक पे जा रहे हैं। पिकनिक? हाँ। लेकिन कैसे? मन कैसे बदल गया अचानक बेटा? गौरी बेटा वहाँ कौन ख्याल करेगा आपका? ना ना, हम नहीं जाने देंगे। हाँ बेटा, वो बिल्कुल सही कह रही है। बात समझने की कोशिश करिए। वहाँ पे आप कैसे संभालेंगी खुद को? हम सब कर सकते हैं, आप बस हमें जाने दो। नहीं बेटा, हम आपको नहीं जाने दे सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? जब हम जाने के लिए रेडी हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हो? जाने दो ना पापा, हमें जाने दो, प्लीज जाने दो। गौरी बेटा, पापा सही तो कह रहे हैं ना, आपका ख्याल कौन रखेगा वहाँ पे? आपको याद है ना आपके साथ बर्थडे पे क्या हुआ था? हाँ हाँ, वो तमाशा हमें फिर से नहीं चाहिए। बेटा नहीं, जिद मत करिए, कोनो जाने की जरूरत ना है बस। अरे बेटा, कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन देखेगा? हाँ, पिकनिक कैंसिल, हम सब बाद में जाएंगे। अभी जाओ, आप कमरे में आराम करो। हाँ जाओ। प्लीज बेटा, समझिए बात को। ठीक है, बस हम नहीं जा रहे। गौरी हमारी बात सुनिए। गौरी हमारी बात बुरा ना मानो तो एक बात कहें, आज तुमने गौरी को अपाहिज होने का एहसास दिला दिया। क्या बकवास कर रही हैं आप? आज अगर तुम गौरी को जाने से ना ही रोकते, ओके साथ खड़े होते तो अच्छा होता। उसे लगता कि वो भी बाकी बच्चों की तरह बाहर घूम सकती है, बाकी चीजें कर सकती है। ओकी जिंदगी थमी ना ही है, काहे कि ओके पापा ने ओका हाथ थाम रखा है। आप सब लोगन सच में चाहते हैं ना, अगर गौरी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना अपना बर्ताव बदलिए। आप सब अपनी सोच बदलिए। गौरी की नाकामयाबी नहीं, बल्कि उसे कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाइए। ओ दादी जी, आप ना अपनी बकवास बंद कीजिए। आर्यन पापा है गौरी के, उन्हें मत सिखाइए। आप एक काम कीजिए, आपने ये चाय पीजिए, आपका मुंह भी चलता रहेगा और हमें आपकी बकवास भी नहीं सुननी पड़ेगी। पीजिए। अरे दादी जी चाय पीजिए। हमें कहा, हम चाय पिए लेते हैं। आओ बच्चों, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये गौरी कहाँ रह गई? वो आने के लिए मान जाए। माई, गौरी तो आ जाएगी ना? काश कोतवाल उसे ले आए। अब कृष्णा बेटा, हम ना तुम्हारा ही बैग रखवा देते हैं। हाँ भैया, भैया ये बैग ले जाइए तो। हाँ, हम अच्छे से रखवा देंगे।
अरे ओ बेनू, कहाँ हमारे हाथ में बम थमा के चले गए, फट जाता तो। अरे पगला गई, काफिला चिल्ला के सारे गांव वालों को बता दो बम है। कहाँ है, कहाँ? भूख लगा है, जल्दी करिए। आखिरी बार बेटी का गले लगा लो, उसके बाद बेटियां मिलेगी नहीं। अरे क्या खा लिए थे भाई? जरा इसको पकड़ो, हम आते हैं। अरे तुमको फिट करना पड़ी, हमें अर्जेंटली बाथरूम जाना है। हटो हटो सामने से, हम आते हैं। इधर आओ, इधर आओ, तुम लगा लो। अरे फट गया तो कौन मुसीबत में डाल दी हमको। अब तक तो उस महुआ के पेट में दर्द शुरू हो गया होगा, खड़ी तक नहीं हो पा रही होगी, बार बार बाथरूम भाग रही होगी। एक काम करते, खुद ही देख के आते, तब आएगा मजा। कहाँ फंसा के चले गए हमको। अरे बच्चे चलो चलो चलो, बस निकलने वाली है, चलो बच्चों। अरे बाप रे, ये गाड़ी तो निकलने वाला है, बम ही अभी तक नहीं लगा है। कि लगा है भी कि नहीं लगा, तो फटेगा कैसे? कहाँ रह गई कृष्णा? अरे बेटा चलो, बेटा बस निकलने वाली है। अरे वो गौरी नहीं आई? गौरी भी जाएगी पिकनिक पे। ये महुआ यहाँ ठीक कैसे खड़ी है? जो हमने इसकी चाय में दवाई मिलाई थी, अब तक तो इसकी हालत खराब हो जानी चाहिए थी। अब एक मिनट। नाराजगी तो हमसे है ना, फिर ये दही शक्कर ने का बिगाड़ा है? ये तो एक ही लिए है ताकि तुम्हारी पिकनिक सेफ हो। अब खूब मजे करना वहां जाके, हाँ? कृष्णा, तुम भी खूब मजे करना। ये महुआ ऐसे ठीक ठाक कैसे खड़ी है? इसने चाय तो पी थी ना? चाय हमारी माई ने नहीं पी थी, क्योंकि हमने चाय की अदला बदली कर दी थी। कोई हमारी माई को तंग नहीं कर सकता। शायद आपने पी लियो। हमने पी ली चाय। वो टुकटुकी वाला टाइमर तो लगाए नहीं, पिक्चर में देखे थे। ये कैसे होता है? हाँ, बत्ती जला बत्ती। हाँ, टाइमर 50 मिनट बहुत है। फिट हो गया जीनियस पद्मा। 50 मिनट में धमाका हो जाएगा। चलो बच्चों चलो, बस निकलने वाली है, चलो। ये सब बच्चा लोग तो अंदर आ रहे हैं। बात पद्मा, अरे बेटा, अरे उतरने दो हमको। अरे संभाल के। ए, तुम बच्चों को धक्का क्यों दे रहे हो? जाओ पीछे आके बैठो। अरे धक्का क्यों दे रहे हो हमसे?
अरे दरवाजा तो बंद हो गया बस का, हम फंस गए। बाय बेटा। पद्मा, अब क्या होगा? क्या करें, सीट के नीचे बॉम्ब और सामने कृष्णा, कैसे बचेंगे? हर हर महादेव, हमें अजीब से घबराहट काहे हो रही है? ऐसा काहे लग रहा है जैसे हमें गौरी और कृष्णा को अकेला ना ही छोड़ना चाहिए। हेलो, अरे कुछ भी करके ही बस को रुकवाइए, हमको मरना नहीं है। अरे यार, हम अपना ही कार्यक्रम नहीं रोक पा रहे, बस को कैसे रोके? अब देखो, जो करना है तुम्हें को करना है। अगर हम मरे ना तो हम बताए दे रहे हैं, भूत बन के आके आपको ना हमेशा के लिए परेशान करेंगे, जिंदगी तबाह कर देंगे आपकी। अरे जीना तो वैसे ही हराम होकर के रखा हुआ है ना, हमको वापस जाना है, तुम समझा करो। हेलो हेलो, बच्चों, एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे जाना होगा, पर स्कूल ने आप लोगों के लिए एक टीचर अरेंज कर दी है, वो आप सबको पिकनिक पर लेकर जाएंगी। माई, हेलो बच्चों। यहाँ कहाँ से आ गई? भाग भाग पद्मा। माई, अरे 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 भैया, आप कहाँ चले? मैडम बहुत तबीयत खराब है। अरे तो आप जा कैसे सकते हैं? इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा सामान है, अकेले कैसे उतारेंगे बच्चे इतना सामान? अब रुक जाइए, हमारे पास दवाई है, हम आपको दवाई दे देते हैं। अरे हमको डॉक्टर के पास जाने दीजिए। अरे नहीं नहीं, दवाई है ना, आराम लग जाएगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है इतनी। ये लीजिए, ये दवाई खाइए और ठीक हो जाइए जल्दी से। लीजिए, हम ले लेंगे। अरे ले लेंगे क्या होता है, ले लीजिए ना। ये लीजिए, पानी लीजिए, खाइए दवाई। लेते हैं। अरे क्या हुआ, लीजिए ना दवा, खाइए जल्दी। अरे कहाँ फंस गए? खाइए जल्दी। अब हाँ खाते हैं। अरे खाते हैं क्या होता है, अब भाई खाइए ना, तभी तो आराम लगेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए अब जाके पीछे वाली सीट पे लेट जाइए, आराम लगेगा आपको। थोड़ी देर में दवाई का असर शुरू होगा। हाँ अरे भैया, आप बस रोक के काहे खड़े हैं? अरे चलिए बस आगे बढ़ाइए। तो 38 मिनट बचे हैं। कहीं बम के साथ हम भी ऐसे फट गए तो क्या होगा? क्या करें? जो बम बनाया है वही उसको रोकने का तरीका बताएगा। हेलो, अरे सीट के नीचे रखा है, सबसे पहले हमें उड़ेंगे। अरे भगवान का नाम लेती रहो, हम कोनो जुगाड़ कर रहे हैं। अरे आपके जुगाड़ के चक्कर में हमारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, और हम बताए दे रहे, अगर हम ऊपर गए ना तो हम आपको भी बुला लेंगे। सुन रहे हैं? अरे बोलिए ना कुछ, काहे नहीं बोल? मतलब ठीक है, हम जब कुछ होगा तो बताइएगा, जैसा होगा। हाँ हम ठीक हैं, रखते हैं। कहीं छुटकी को हम पर शक तो नहीं हो गया?
पता नहीं दिल में सुबह से अजीब सी घबराहट काहे हो रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। गौरी, बेटा क्या हुआ? तुम बाकी बच्चों की तरह मस्ती काहे नहीं कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए का? क्यों आई हो आभा? सबके सामने हमारी मैया बनने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, हमें बात नहीं करनी आपसे। तुम दोनों की शादी में कोनो अड़चन ना आए, इसलिए शांति पूजा करानी है तुम दोनों के हाथों से। और वैसे भी अभी महुआ घर में नहीं है तो कोनो अड़चन करेगा भी नहीं। ठीक है अम्मा जी, हम तैयार होकर आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। हम ये शादी सिर्फ और सिर्फ गौरी को अपने पास रखने के लिए कर रहे हैं। हम ये पूजा वगैरह नहीं करेंगे। अरे घर की शांति के लिए जरूरी है। हमने कह दिया ना अम्मा जी, हमें कोई पूजा नहीं करनी। आर्यन, माना कि ये शादी समझौते वाली है, पर ये पूजा भी तो हमने गौरी के लिए रखी है ना। प्लीज आर्यन, गौरी के लिए पूजा कर लो। गौरी का नाम लेकर अपना काम निकलवा रही है। आर्यन, गरिमा, पूजा का समय हो रहा है बेटा। इस पूजा में सिर्फ और सिर्फ भाभी का बैठने का हक है, एक गरिमा का नहीं। हमें ना ये पूजा को रोकना होगा। अंताक्षरी खेलोगे हमारे साथ? क्या है? जा यहाँ से। क्या करेगी पिकनिक पे? यहाँ अंताक्षरी नहीं खेल सकती, वहाँ ग्राउंड पे क्या खेलेगी? तुम यहाँ आए ही क्यों हो? क्या करोगे पिकनिक पे? वहाँ हम खेलेंगे, दौड़ेंगे। जैसे बर्थडे पार्टी में मुंह फुला कर चली गई थी वैसे ही करेगी। अरे ये वहाँ से कहाँ जाएगी? वहाँ तो उसके पापा भी नहीं होंगे। चुप करो तुम सब लोग। हमारी बहन को चिढ़ाना बंद करो। तू हमारी साइड लेना बंद कर। सबके सामने दिखावा करना बंद कर। दादी ने कहा है कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं। गौरी कहाँ तुझे बहन मानती है? तू पागल है, वो तो तुझे देखती भी नहीं और तू उसकी साइड लेती है। अरे बच्चों, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कोनो का मजाक उड़ाना गलत बात। यहाँ सब बच्चे एक बराबर हैं, ना कोनो कम और ना ही कोनो ज्यादा। ठीक है, अब चलो गौरी से सब सारी बोलो। सॉरी गौरी। अब चलो सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अरे जितना ज्यादा भरत मिलाप और भाईचारा दोस्ती यारी दिखानी है ना, दिखा लो। कहे कि बचेगा तो कोई भी नहीं। हाँ हाँ बोलिए। सुनो, एक प्लान है। प्लान? और कैसा प्लान? अपनी सीट के नीचे से बम निकालो। कहाँ निकाले? बम निकालो सीट के नीचे से। अरे पगला गए हैं कहाँ? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग रॉन्ग। आपको कभी नहीं देखा हमने स्कूल में। कैसे देखोगे बेटा? हम तो आते हैं ना, दूसरी शिफ्ट में आती हूँ मैं। आती हूँ? आता हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? अब नाम, पता, एड्रेस सब बता देगा तुमको। हाँ, देख नहीं रहा हमारा तबीयत खराब है। चलो हटो यहाँ से, चलो यहाँ से। ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? मैडम, आपको तो पता ही है हमारा तबीयत नहीं ठीक है और एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। हमको थोड़ा आराम करना था बस। कृष्णा बेटा चलो, आ जाओ। माई, वो पियून अंकल है ना, किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। जाने दो, होगी कोनो बात, हमें का। और तुम ना बिल्कुल अपने बाबा पे गई हो। तुम्हारे मन में भी ना अपने बाबा की तरह शक बसा हुआ है। हर किसी को अपराधी की नजर से देखती हो। देखना माई, एक दिन बाबा को हम पे गर्व होगा। हाँ, वो तो है। अम्मा जी, पूजा का समय हो गया। आर्यन और गरिमा बिटिया को बुला लीजिए। आर्यन, गरिमा, बेटा पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आओ। इस पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ भाभी का है, गरिमा का नहीं। हमें इस पूजा को रोकना होगा।
अम्मा जी, मैं बुलाकर आती हूँ। इस बम का क्या करें? हाँ हेलो। हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे? अरे सुनो तुम। क्या करी इस बम का? अरे बता रहे थे ना आप कुछ। पहले सुनो तो। उसमें एक हरे रंग का तार होगा, उसको निकाल दो, बम बंद हो जाएगा। और हाँ, सीट के नीचे से बम को निकालो और बस के नीचे कहीं फिट कर दो। ये पगला गए का, हम यहाँ स्क्रू पाना लेके शुरू हो जाए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, दिमाग खराब है आपका। हाँ तो मरो सबके साथ में, बम फट जाएगा, तुम भी मर जाओगी। हाँ, अच्छा फोन कर दिया। हे भगवान, सिर्फ 20 मिनट बचा है। क्या करें हम, क्या करें? इलो, हाँ खाओ खाओ, तुम भी खाओ। क्या हुआ? कोनो प्रॉब्लम है का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इलो खा लो। थैंक यू, थैंक यू। ये प्यून ऐसा अजीब सा बर्ताव काहे कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। भगवान, कौन सा वाला तार काटे? कहाँ बोले थे वो? कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? बहन जी, एक्सरसाइज। तबीयत नहीं ठीक था ना, सोचे थोड़ा एक्सरसाइज कर ले।